हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है हम लोग ये समझेंगे यहाँ पर, और इससे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख रहे हैं ना, कंप्लीट लिखने के लिए नहीं आता है, बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। अदरवाइज इसकी लेबलिंग आती है, नहीं तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन जाता है, अदरवाइज MCQ आता है, यानी कि इससे क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसको 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है एसेंशियल ऑर्गन और दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन। जो एसेंशियल ऑर्गन होते हैं ना उनको मेन ऑर्गन्स कहते हैं, जिनके बिना ये फंक्शन परफॉर्म ही नहीं हो सकता है। वो यहाँ पर क्या है, ओवरी। जो ओवरी है वो आपका एसेंशियल ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करता है ओवा और एग को, और साथ ही रिलीज करता है हार्मोन्स को। जो अपने हार्मोन्स रिलीज करता है वो कौन कौन से हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन है जो कि ओवरी रिलीज करता है। और जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो इसके मेन फंक्शन में सपोर्ट करते हैं, इनको बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। और एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से हमारे, जैसे ओविडक्ट हो गया जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूटेरस हो गया, वजाइना हो गया, ग्लैंड्स हो गया। इन सभी फंक्शंस को यानी इन सभी पार्ट्स को हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं इसकी लेबलिंग। लेबलिंग मैंने आप लोगों के लिए अभी छोड़ रखी है, नहीं लिख रखी है। अब मैं आपको लेबलिंग बताऊंगा और एक एक पार्ट आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं पहले लेबलिंग और फिर एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पर ये अपर पार्ट की, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग फंडस। ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, फंडस। चलिए पहले लेबलिंग कर लेते हैं, फिर हम एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में समझते हैं। ये हो गया बच्चों अपना फंडस, ठीक है। अब फंडस के बाद जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये इधर भी और इधर भी, यहाँ पर इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी बोलते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। इसको फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया अपना फैलोपियन ट्यूब वाला हिस्सा। अच्छा अब बात करते हैं ये जो यहाँ पे हाथ के पास इस तरह का हिस्सा निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों एम्पुला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पुला। स्पेलिंग इसकी हो जाएगी AMPULLA, एम्पुला। अच्छा उसके बाद अगर बात करते हैं इस वाले हिस्से की, तो ये होता है अपना मेसोवेरियम। क्या होता है ये, मेसोवेरियम। तो इसको हम लोग लिखेंगे मेसोवेरियम। ये वाला हिस्सा जो खाली हिस्सा है वो इधर है, दोनों तरफ सेम सेम पार्ट है, हम एक ही तरफ लिखेंगे हम लोग, ओके। और ये जो हमारा रेड कलर का दिख रहा है ये होता है बच्चों ओवरी, इसे बोलते हैं ओवरी। और ओवरी से ही प्रोड्यूस होते हैं अपने क्या, एग और ये हार्मोन्स। यानी कि इसेंशियल ऑर्गन में अपना जो मेल ये का जो फीमेल का जो ये मेन पार्ट है, यानी कि जैसे रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर ओवरी, और उसी से सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का। तो ये हो गया ओवरी, और इसी ओवरी से आपके एग और हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। अच्छा ये वाला जो पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ से फंडस के जस्ट बगल में, इसको बोलते हैं इस्थमस, इस्थमस, इस्थमस। अच्छा अब हमारा कौन सा पार्ट बचा, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग यूटेरस। ये अपना यूटेरस है। अच्छा और ये वाला पार्ट हमारा हो गया एंडोमेट्रियम, 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 ओके। और उसके बाद नीचे वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं ये है वजाइना। ये हो गई अपनी लेबलिंग। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को बच्चों अच्छे से पता होना चाहिए। और जो यहाँ फिंगर लाइन का प्रोजेक्शन देख रहे हैं ये वाला, इसको भी बोलते हैं, देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं इसको, फिम्ब्रे, फिम्ब्रे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया कि इसकी जो है लेबलिंग कर ली है, और ये लेबलिंग भी कभी कभी एग्जाम में आती है कि आप लेबलिंग करिए और कुछ पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके से हमको डिफाइन करना होता है। अब सर समझते हैं, देखिए चलिए एसेसरी ऑर्गन्स में हमने क्या क्या बताया था आपको। देखिए ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, ग्लैंड्स। अब यहाँ पर जो ओविडक्ट होता है ना, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ से ओवा जाता है, यानी कि एग अपना यहाँ से मूव करता है। अच्छा ठीक है। उसके बाद यूट्रस की बात करते हैं, जो कि जब फीटस बन जाता है तो उसको नरिश करता है, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ये यूट्रस अपना। अच्छा और यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पर एक लेयर फॉर्म कर लेता है जो कि कनेक्ट होता है मदर और बेबी से, दोनों से। बात करते हैं वजाइना की, तो वजाइना जो होता है ये एक ऐसा पाथ होता है, यहाँ पर जो वजाइना आप देख पा रहे हैं ये एक ऐसा पाथ होता है जहाँ से बेबी का बर्थ भी होता है और यहीं से स्पर्म का यहाँ पे रिसीव किया जाता है, स्पर्म भी। तो ये वाला सिंपल सा है वजाइना आपका पाथ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स यहाँ पर 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होती है बच्चों। यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स होती हैं और होती है लार्ज वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये 2 ग्लैंड्स होती हैं जो प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तो सबसे ज़्यादा जो इसका मेन फंक्शन समझना है, मेन इंपॉर्टेंट समझना है, वो है अपना फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस का। इन दोनों का मेजर रोल होता है, जिनके ऊपर हमको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है एग्जाम में। तो चलिए इन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये ओवरी है ना, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से ग्रैनुलर सब्सटेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डेवलपिंग यहाँ पर जो एग्स होते हैं ना, उनका फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी नर्सिंग सेल्स भी होती है। यानी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही क्या होता है, यहाँ पर की फॉर्मेशन होता है एग का, क्योंकि ओवरी के अंदर बहुत सारे मैंने कहा ग्रैनुलर होते हैं जहाँ से फॉर्मेशन होता है एग का, और वहीं पर बहुत सारी नर्सिंग सेल्स होती
होती हैं जो कि उनके चारों तरफ से घेरे हुए होती हैं। अब ओवरी से एग का फॉर्मेशन हो तो रहा है, लेकिन मैच्योरिटी तक होता क्या है, मैच्योरिटी तक सिर्फ एक ही ग्राफियन फॉलिकल जो है पहुंच पाता है, बाकी सारे के सारे जो होते हैं उसके आसपास के सब एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद जो कवरिंग करते हैं आसपास उसके सराउंडिंग में, उसको बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं। वो लोग क्या बना लेते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, इसी ओवरी के अंदर। अब ये ओवरी जो होती है क्या हर मंथ में दोनों तरफ से यहाँ से रिलीज होती है, ऐसा नहीं होता है। ओवरी ये जो एग जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर ये एक मंथ में एक ही बार फॉर्म करती हैं, या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से, यानी एक बार इधर से एक का फॉर्मेशन होता है वो एक मंथ में, और एक मंथ में इधर, ऑल्टरनेटली ये फॉर्मेशन करती हैं एग का। जो ओवरी होती है यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है एग का ऑल्टरनेटिवली होता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए इस तरफ इस बार फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर से मैच्योरिटी तक एक ही ग्राफियन फॉलिकल पहुंचा, और वहाँ पर जाकर के क्या हो गया, वो बना लिया अपना एग, और वो एग यहाँ से इस रास्ते से यानी ये फ्रेम्बे के होते हुए यहाँ से आगे जाएगा फॉलोपियन ट्यूब में। अब बात करते हैं कि जो सेमाइनल फ्लूइड होता है, यानी कि जो स्पर्म होता है आ रहा होता है वजाइना के रास्ते से, इधर से आ रहा होता है, और हमने क्या बताया आपको कि 5 ml में लगभग 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, और उनकी जो लाइफ होती है ना वो 48 घंटे होती है, 48 आवर्स के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो फैलोपियन ट्यूब तक अपनी पूंछ के सहारे टहलता हुआ पहुंच पाता है। टेल हेल्प करती है उसको आगे मूव करने में, और जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके हेड में होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है जा रहा होता है और एक के साथ इनकाउंटर कर लेता है, यानी कि फ्यूज हो जाता है जाके, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। पूछा बहुत जाता है ये वाला क्वेश्चन कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो आप बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या फॉर्म होता है, फिर बनता है आपका जाइगोट। और वो जाइगोट यहाँ पर जब बन जाता है तो कम से कम 3-4 दिन तक यहीं पर रहता है। उसके बाद 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे यहाँ से आता है ये यूट्रस में आता है। अभी जो यूट्रस है ना, इसके आसपास क्या होती है, एक ब्लड की लेयर बनती है, हर मंथ बनती है, लेकिन अगर स्पर्म आके इसमें इनकाउंटर नहीं किया यानी फ्यूज़ नहीं किया तो वो लेयर हर मंथ में ब्रेक हो जाती है और वजाइना के रास्ते बाहर निकल जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक, यही होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लेकिन जब स्पर्म जाता है और एग के साथ इनकाउंटर हो जाता है और वहाँ पर फर्टिलाइज कर लेता है और जाइगोट बना लेता है, तो उस मंथ में ये जो लेयर है ये यहाँ पर ब्रेक नहीं होती है, ये यहीं पर और धीरे धीरे थिक होती रहती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि भाई यहाँ पर अब इम्प्लांटेशन हो चुका है, यानी कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। ठीक है, अब होगा क्या कि 3-4 दिन के बाद जब ये ऊपर से जो हमारा जाइगोट बन चुका था, अब वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे एम्ब्रायो में, क्योंकि उसके आसपास की जो लेयर होंगी कवरिंग करने लगेंगी। अब वो एम्ब्रायो बन जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा, 3-4 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा, इस पूरे पार्ट में रहने लगेगा। अब होगा क्या, यहाँ पर एक पतली जो ये लेयर मैंने बताया था ब्लड वाली, अब उसको वो कवर कर लेगी यहाँ पर। और होगा क्या कि जो वो लेयर थी, वो लेयर ब्लड जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर एम्ब्रायो का, उससे कनेक्ट हो जाएगी और मदर की यूट्रिन वॉल से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों से कनेक्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। तो प्लासेंटा क्या होता है बच्चों, एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड यूट्रिन वॉल ऑफ द मदर इज कॉल्ड प्लासेंटा। ये बहुत पूछा जाता है कि प्लासेंटा क्या होता है और प्लासेंटा का फंक्शन पूछा जाता है। क्या जो ब्लड का कनेक्शन होता है मदर का, क्या डायरेक्टली बेबी के ब्लड में कनेक्शन होता है, यानी कि मदर और बेबी का ब्लड जो होता है आपस में क्या कंबाइन करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो नहीं, कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी मम्मी खाती हैं, फिर जो भी मदर लेती हैं, जो भी इंग्रेडिएंट लेती हैं, इसका डायरेक्टली वो बेबी तक पहुंचता है, तो ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है, वो डिफ्यूज़न के थ्रू पहुंचता है। प्लेसेंटा एक ऐसा मतलब बैरिकेड है, ऐसा बैरियर है, ऐसी हेल्प करता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना ब्लड का, वो एम्ब्रायो के पास नहीं जाने देगा। सिर्फ उसका गुड पार्ट होगा, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे जो हेल्दी होंगे वही सिर्फ बेबी तक पहुँचेंगे। और फिर बात आती है कि जो बेबी का वेस्ट पार्ट होगा वो प्लेसेंटा के थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू ही मदर के ब्लड में आता है, लेकिन मदर के ब्लड से वेस्ट पार्ट बेबी के ब्लड में नहीं जाता है। ऑक्सीजन का जैसे कि होता है डिफ्यूजन, तो जो अपनी ऑक्सीजन और CO2 होती है ना, इनका लेन देन होता है यहाँ पर, यानी कि अगर जो बेबी का फॉर्मेशन हो चुका है वहाँ से जो CO2 रिलीज होगी वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आएगी। तो आपको ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ डिफ्यूजन, तो ये डिफ्यूजन ही होता है जो प्लेसेंटा के अंदर होता है, चीज़ों को अंदर और बाहर आने जाने में हेल्प करता है, जिससे बेबी आसानी से सांस भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन आ जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होने लगता है। 280 दिन जब बीत जाते हैं लगभग में, तो इसके आसपास फिर जब 280 दिन में होता है इसका बर्थ हो जाता है, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रायो जो है पूरी तरीके से जो बेबी
बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर बेबी का बर्थ हो जाएगा। लगभग में 280 दिन का टाइम दिया जाता है। अच्छा, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आखिर ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये किस किस पीरियड में नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी कब आती है 12 से 13 साल में, तो प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, प्रेगनेंसी के टाइम नहीं होता है, और 45 से 50 साल के बाद नहीं होता है। इन 3 चीज़ों पे नहीं होता है बच्चों, इनको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो यहाँ पर जो फीटस बन रहा होता है ना, फीटस और मदर की यूट्रिन वॉल से कनेक्ट करने वाली जो एक डक्ट होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है ना, और कुछ नहीं, बस ये सिंपल सा पार्ट है, ये भी पूछा जा चुका है। और प्लेसेंटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। इन सभी फंक्शन को परफॉर्म करता है अपना प्लेसेंटा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर जब 280 दिन बीत जाते हैं, जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है, तो उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ये भी आप चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जब बेबी का बर्थ हो चुका होता है तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, जब बेबी का बर्थ हो चुका होता है उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। ये छोटी छोटी कंडीशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर मान लो फैमिली प्लानिंग करनी है तो फीमेल में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसको हम लोग यहाँ पे कट करते हैं, तो अब जो है अदर बेबी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे पता है क्या कहता है, ये फैलोपियन ट्यूब को ही डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको कट करके यहाँ पे गांठ लगा देते हैं, इसको रोक देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी स्पर्म आता है वो एक से जाके नहीं मिल पाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या जाइगोट नहीं बन पाएगा, तो बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, मैंने बोला है यहाँ पर इसको फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, ये फैमिली प्लानिंग है। अच्छा, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबेक्टोमी। अगर इसको कट करके गीठा लगा देंगे तो इसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पर अगर अब मेल में होती है तो उसको बोलेंगे वेसेक्टोमी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये तो फैमिली प्लानिंग के मेथड से जो कि मैंने आपको बता दिया है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पॉइंट और है कि अगर पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, यानी कि फीमेल में जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो 12 से 13 साल में, उसको बोलते हैं हम लोग मिनार्की। क्या बोलते हैं? मिनार्की। और लास्ट टाइम जब आता है, यानी 45 से 50 साल के बीच में जब लास्ट टाइम आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये ध्यान दीजिएगा, मिनार्की और मेनोपॉज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिनार्की, ये हो गया मिनार्की, और एक होता है आपका मेनोपॉज। मेनोपॉज, मेनोपॉज से समझ लीजिए पॉज हो जाता है, रुक जाएगा। और मिनार्की यानी फर्स्ट वाला था, यानी इसको हम कह सकते हैं ये फर्स्ट है अपना और ये लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब तो नहीं, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है। तो जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी दी है बच्चों, ये सारी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अलग से क्वेश्चन आता है तो बस यही पूछा था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूटेरस। तो यही सब फंक्शन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन अगर आपको समझ में आया बच्चों तब भी एक कमेंट तो कर ही सकते हैं आप, और एक लाइक कर दीजिएगा। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को आखिर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। और बच्चों ये वाला पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, इन दोनों की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से एक आने के चांसेस 2025 में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इसको पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।